इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में कि इस टेस्ट का क्या मकसद होता है, इसके अलावा इसके क्या नाम है, इस टेस्ट के ज़रिए कौन कौन से पैरामीटर्स को मालूम किया जा सकता है और ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट का मकसद क्या है। इसका मकसद ये होता है कि ट्रांसफार्मर के कोर लॉसेस को मालूम करना। कोर लॉसेस को हम आयरन लॉसेस भी कहते हैं और ये मुस्तकिल नौइयत के लॉसेस होते हैं। यानी ट्रांसफार्मर अगर नो लोड कंडीशन में है, यानी इसके ऊपर कोई लोड नहीं डाला गया, तो उस वक्त भी ये लॉसेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफार्मर को हाफ लोड पे चलाएं, क्वार्टर लोड पे चलाएं या फुल लोड पे चलाएं, ये लॉसेस चेंज नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर के कोर लॉसेस होते हैं या आयरन लॉसेस होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ये तमाम लोड कंडीशंस में कांस्टेंट रहते हैं। अब इस टेस्ट के ज़रिए कोर लॉसेस के अलावा हम ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट को भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेशंस के ज़रिए नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है उसको मालूम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर की एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और एक्साइटिंग रिएक्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको हम अखज़ कर सकते हैं, जैसे कि नो लोड करंट के एक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को भी ओपन सर्किट टेस्ट के ज़रिए जो हमें रीडिंग्स मिलती हैं कैलकुलेशंस के ज़रिए इनको मालूम किया जा सकता है। तो जब इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनकी वोल्टेज रेटिंग्स क्या हैं। ये टेस्ट हमेशा रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम किसी भी वाइंडिंग पे ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे या कह लें कि लो वोल्टेज साइड पे या हाई वोल्टेज साइड पे। लेकिन आमतौर पे इस बात को तरजीह दी जाती है कि जो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, उस पर इस टेस्ट को परफॉर्म करें। उसकी रीज़न ये है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो हाई करंट वाइंडिंग होती है और नो लोड कंडीशन में जो करंट चलती है वो अमूमन 2 से 5% होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें मुनासिब रीडिंग मिल जाए अगर हम ये टेस्ट लो वोल्टेज साइड पे करेंगे जो कि हाई करंट साइड है, और नो लोड कंडीशन में जो थोड़ी सी करंट होनी है उसकी मुनासिब रीडिंग के लिए हम लो वोल्टेज वाइंडिंग का इंतखाब करते हैं। इस टेस्ट को ओपन सर्किट टेस्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को, यानी जिस वाइंडिंग पे हम टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर रहे, बाकी जो दूसरी वाइंडिंग होगी उसको ओपन छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट टेस्ट है। या इसका एक और भी नाम है कि ये नो लोड टेस्ट है, क्योंकि सेकेंडरी पे किसी किस्म का कोई लोड नहीं डाला जाता, इसलिए हम कहते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो नो लोड टेस्ट है। ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये डायग्राम देखें कि इसमें ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी ये वाली प्राइमरी साइड है और ये इसकी सेकेंडरी साइड है जिसको ओपन छोड़ा गया है। अब ट्रांसफार्मर को चूँकि रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना होते हैं तो एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज की रेटिंग सप्लाई वोल्टेज से कम है तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज को कम करके ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए जाएं। ये वोल्ट मीटर जो सप्लाई के पैरेलल में लगाया जाता है ये बता रहा होता है कि ट्रांसफार्मर को कितने वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं। अम्पेयर मीटर चूँकि ट्रांसफार्मर ओपन सर्किटेड होती है, इसकी सेकेंडरी ओपन सर्किट कंडीशन में काम कर रहा होता है, तो उस सूरत में जो ट्रांसफार्मर में करंट चलती है रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने की सूरत में ये नो लोड करंट ये अम्पेयर मीटर बता रहा होगा। ये वाट मीटर बताएगा कि इस ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस कितने हैं, यानी जब हम ट्रांसफार्मर को रेटेड सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो ये वाट मीटर इस ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस को बताएगा। अब इसमें देखें कि ये इसी सप्लाई सोर्स है और इस सोर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए ये एक डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच जिसके साथ फ्यूज़ भी लगाया जाता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज को कमोबेश करेंगे। वोल्ट मीटर बताएगा कि कितने वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं जो कि रेटेड वोल्टेज के बराबर होने चाहिए, और अम्पेयर मीटर नो लोड करंट बताएगा, और वाट मीटर इस ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस बता रहा होगा। तो इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसके रेटेड वोल्टेज कितने हैं। लेट्स सपोज के इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के रेटेड वोल्टेज 110 वोल्ट है और हमारे पास जो एसी सप्लाई सोर्स है वो 220 वोल्टेज है। तो कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद
हम पहले सप्लाई ऑन करने से पहले रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की नाप को 0 पे सेट करते हैं और फिर इस स्विच को क्लोज़ करके सप्लाई को ऑन किया जाता है। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए जब नाप को रोटेट किया जाता है तो वोल्टेज को सेट किया जाता है ट्रांसफार्मर की रेटेड वोल्टेज के बराबर, और ये वोल्टमीटर बता रहा होता है कि कितने वोल्टेज हम प्राइमरी को अप्लाई कर रहे हैं। यानी हमने उस वक्त तक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज बढ़ाने हैं जब तक कि ये रीडिंग ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज जो हमने फ़र्ज़ की 110 वोल्ट है उसके बराबर ना हो जाए। ये जो रीडिंग होगी इसको हम कहते हैं ये अप्लाइड वोल्टेज हैं, शुड बी इक्वल टू रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी, और इसको हम जाहिर कर लेते हैं कि ये V1 वोल्टेज हैं या नो लोड वोल्टेज है, V0 भी बाज़ दफ़ा लिखा जाता है। जब हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस वक्त अम्पेयर मीटर करंट बता रहा होगा, जो आम तौर पे ट्रांसफार्मर की उस वाइंडिंग की रेटेड करंट का 2 से 5% होती है। इसको हम कहते हैं कि ये नो लोड करंट है और इसको I0 से जाहिर किया जाता है। अब इस वक्त जो वाटमीटर की रीडिंग होगी ये इस ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस होंगे, जिसको W0 यानी नो लोड पावर या इसको WI भी लिखते हैं कि ये आयरन लॉसेस है। अब हमारे पास 3 मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, अप्लाइड वोल्टेज V1 और अम्पेयर मीटर की रीडिंग जो नो लोड करंट है, और तीसरी नो लोड पावर या आयरन लॉसेस है। इनके 3 रीडिंग हम बराह रास्त ले लेते हैं और फिर कैलकुलेशंस करते हैं कुछ पैरामीटर्स को अखज़ करने के लिए। तो इसमें हम कोई फ़र्ज़ी रीडिंग्स ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर अप्लाई किए 110 वोल्ट, और इसमें जो नो लोड पे करंट चली वो 0.2 एम्पेयर, और जो वाटमीटर की रीडिंग आ रही है जो आयरन लॉसेज हैं वो 12 वाट है। अब हमने अगर ट्रांसफार्मर का इस कंडीशन में पावर फैक्टर मालूम करना है, यानी नो लोड पावर फैक्टर cos phi नॉट, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं WI जो वाटमीटर की रीडिंग है डिवाइडेड बाय V1 I नॉट। अगर हमने मालूम करना है कि नो लोड करंट का एक्टिव कंपोनेंट उसकी क्या वैल्यू है, उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है IW इज़ इक्वल टू I नॉट cos phi नॉट। और अगर नो लोड करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू मालूम करनी है तो I म्यू इज़ इक्वल टू I नॉट साइन phi नॉट। अब एक्साइटिंग रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए फार्मूला लगाते हैं R नॉट इज़ इक्वल टू V1 ओवर IW, और एक्साइटिंग रिएक्टेंस मालूम करने के लिए X नॉट इज़ इक्वल टू V1 ओवर I म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लोड करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट। तो देखें इस तरीके से हम टेस्ट को परफॉर्म करके पहले तो हम सारी रीडिंग्स को मेजर कर लेते हैं, आयरन लॉसेस को मालूम कर लिया जाता है, नो लोड करंट को मालूम करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन से कुछ पैरामीटर्स को अखज़ कर लिया जाता है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि वाटमीटर जो रीडिंग बता रहा होता है ये आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस भी इसमें होते हैं, लेकिन चूँकि जो प्राइमरी साइड पे करंट चल रही है ये रेटेड करंट का 2 से 5% अमूमन होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इतनी करंट की वजह से बिल्कुल थोड़े से कॉपर लॉसेस हो रहे होते हैं, तो हम अमली तौर पे इन कॉपर लॉसेस को नज़रअंदाज करते हैं। यानी कि जो वाटमीटर की रीडिंग है इस टेस्ट के ज़रिए जो हम मालूम करते हैं आयरन लॉसेस, उसको प्रैक्टिकली कंसीडर किया जाता है कि ये ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस हैं।